हमने पहले इस कहानी का पहला पार्ट अपलोड किया था जिसमें एक अमीर बाप का बेटा अपनी स्टेप सिस्टर से प्यार करने लगता है। अब इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। यहाँ निक और नोआ पूरी तरह से एक दूसरे के दीवाने हो चुके हैं। दोनों जब भी पास आते हैं तो खुद पर नियंत्रण खो बैठते हैं और ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जो हम इस कहानी में देखेंगे। तो स्वागत है आपका विस्तार सिनेमा चैनल पे। इस कहानी का दूसरा पार्ट नोआ के जन्मदिन से शुरू होता है। नोआ आज 18 साल की हो गई है और इस मौके पर विलियम और राफेला ने एक पार्टी रखी है। नोआ का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि निक वहां नहीं था। निक को उसके डैड ने लॉ की इंटर्नशिप के लिए बाहर भेज दिया था। फिर उसकी दोस्त जेना आई और उसे मूड बदलने के लिए कमरे में ले गई। दोनों वहां शैंपेन पीने लगे। कल स्कूल का आखिरी दिन था और दोनों इस पर बात कर रहे थे। तभी नोआ को पता चलता है कि निक वापस आ गया है। वह तुरंत बाहर दौड़ती है और उसे देख खुशी से गले लगाती है। फिर बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वे ये भी नहीं जानते कि ऊपर बालकनी से विलियम और राफेला यह सब देख रहे हैं। लेकिन निक और नोआ तो जैसे महीनों की दूरी को एक पल में मिटाना चाहते थे, इसलिए दोनों बाहर ही शुरू हो जाते हैं और अपनी तड़प को शांत करने लगते हैं। इसके बाद निक नोआ को बर्थडे गिफ्ट में एक खूबसूरत नेकलेस देता है। नोआ की आंखों में खुशी साफ झलकती है। अगले कुछ दिनों तक दोनों खूब वक्त साथ बिताते हैं, अलग अलग जगहों पर घूमते और मस्ती करते हैं। फिर नोआ के हाई स्कूल खत्म होने की खुशी में उसके दोस्त पार्टी रखते हैं। सब डांस और मस्ती में जुटे होते हैं। तभी निक का दोस्त लायन मजाक में कहता है, हम इनसे 5 साल सीनियर हैं। अब ये कॉलेज जाएंगी तो नए लड़कों के साथ मजे करेंगी और हम लोग अपने कामों में उलझे रहेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड जेना मेडिकल कॉलेज जा रही है और मैं अपने गैराज में रह जाऊंगा। तू भी फिर से इंटर्नशिप के लिए बाहर जाएगा और नोआ यहीं कॉलेज में रहेगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत मुश्किल होता है। निक उसे समझाता है कि तू टेंशन मत ले, हम कभी दूर नहीं होंगे। अगले दिन स्कूल के कॉन्वोकेशन के बाद नोआ अपनी मॉम डैड और निक के साथ घर लौट रही होती है। रास्ते में वह देखती है कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को महंगी कार्स गिफ्ट कर रहे हैं, तो हैरान होकर कहती हैं, ये लोग बच्चों को ऐसे बिगाड़ रहे हैं। तभी नोआ को पता चलता है कि निक और उसके पेरेंट्स ने भी उसे एक शानदार कार गिफ्ट की है। कार देखकर वह बेहद एक्साइटेड हो जाती है और पहले मना करती है, लेकिन निक के कहने पर गिफ्ट लेती है। निक उसे ड्राइव पर ले जाता है जहां नोआ खुशी में तेज गाड़ी चलाती है। फिर निक उसे अपना नया घर दिखाता है जो उसके दादाजी ने गिफ्ट किया है। निक कहता है, अब यह घर हमारा है और अच्छी बात यह है कि मैं अब बाहर नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर इंटर्नशिप करूंगा। बातों बातों में निक उसे किस करने लगता है और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। निक नोआ से कहता है, आज से हम यहीं साथ रहेंगे, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। नोआ चौंक जाती है और उसे लगता है कि निक सिर्फ मजे के लिए साथ रहना चाहता है। वह गुस्से में कहती है, मैं 18 की तो हो गई हूं, लेकिन लिव इन का नहीं सोच सकती, और वहां से चली जाती है। रात को पार्टी में निक अपने दोस्त लायन से कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये बात इतनी जल्दी नहीं कहनी चाहिए थी। वहीं नोआ अपनी फ्रेंड जेना से कहती है, मैं समझती थी निक मुझसे प्यार करता है, लेकिन अब उसकी बातों से कुछ और ही लगता है। जेना उसे समझाती है, मैं निक को बचपन से जानती हूँ, वो शायद तुम्हें खोने से डर रहा है। उसकी माँ जब उसे छोड़कर गई थी तब से वो ऐसे मामलों में सेंसिटिव हो गया है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। नोआ निक से जाकर बात करती है और दोनों फिर से नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। अगले दिन नोआ की माँ उसे हॉस्टल दिखाने ले जाती है जहां वह अपनी नई रूममेट ब्रायर के साथ रहने वाली है। उधर निक अपने डैड के ऑफिस में होता है जहां उसकी इंटर्नशिप के लिए नई लड़की सोफिया हायर की गई है। वह अपना इंट्रोडक्शन देती है और मजाक में कहती है, तुम दिखते मासूम हो, लेकिन नजरें लड़कियों को स्कैन कर लेती हैं। जब जाऊं तो मेरे बम को मत घूरना। नोआ की मॉम उसे निक के साथ की एक तस्वीर दिखाकर सवाल करती है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? अगर ये तस्वीर न्यूज में आ गई तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। लेकिन नोआ साफ कहती है, मैं 18 की हूं और हमें एक दूसरे से प्यार है, मुझे लोगों की परवाह नहीं। इसके बाद वह हॉस्टल लौटती है और वहां पार्टी चल रही होती है। ब्रायर उसे देखकर सबको जाने को कहती है। नोआ बताती है कि उसका मूड खराब था इसलिए जल्दी आ गई। ब्रायर भी शेयर करती है कि कैसे उसे प्यार में धोखा मिला। तभी माइकल नाम का एक लड़का आता है जिसे ब्रायर नोआ से मिलवाती है और बताती है कि वो सामने वाले फ्लैट में रहता है और अच्छा लड़का है। दूसरी तरफ विलियम राफेला को कॉल करके कहता है, तुम्हारा प्लान काम कर गया, निक और सोफिया के बीच ऑफिस में अच्छी केमिस्ट्री बन रही है। असल में सोफिया को नौकरी पर लाने का फैसला नोआ की मॉम की साजिश थी ताकि वो निक और नोआ को अलग कर सकें। निक और नोआ उसकी बहन मैगी से मिलने जाते हैं और तीनों साथ में मस्ती करते हैं। लौटते वक्त अचानक निक की असली मां क्लॉडिया आ जाती है, लेकिन निक उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता क्योंकि वो उसे 10 साल पहले छोड़ चुकी थी। वह नोआ को लेकर वहां से चला जाता है। घर आकर वह उदास हो जाता है और कहता है, अब उन्हें मेरी याद क्यों आई? निक को उदास देखकर नोआ उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे प्यार से किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करने लगते हैं। नोआ भी इस पल को पूरी तरह महसूस करती है। इसके बाद नोआ निक को अपने हॉस्टल अपार्टमेंट में लेकर जाती है जहां निक जैसे ही अंदर आता है तो उसकी नजर ब्रायर पर पड़ती है और वह चौंक जाता है क्योंकि ब्रायर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिससे वो एक एक्सीडेंट के बाद अलग हो गया था। वह बहाना बनाकर निकल जाता है लेकिन फोन भूल जाता है। फिर निक अपने दोस्त लायन के साथ कार में होता है। लायन बताता है कि वह भाई के कहने पर ड्रग्स डिलीवर करने आया है लेकिन अब डर लग रहा है। निक उसे समझाता है कि अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता, मैं अब कोई गलत काम नहीं कर सकता, नोआ से वादा किया है। लेकिन दोस्ती निभाते हुए लायन के अंदर जाने के बाद निक भी उसके पीछे चला जाता है। उनका सामना रॉनी के भाई लूका से होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नोआ निक के फोन की मदद से उसी जगह पहुंच जाती है। लूका नोआ को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसके बाप की वजह से उसका भाई जेल गया था।
दोनों के बीच बहस और लड़ाई हो जाती है। तभी पुलिस आती है और सभी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन सोफिया केस संभालकर निक और नोआ को छुड़ा लेती है। फिर निक नोआ को एक प्यारी बिल्ली गिफ्ट करता है। वे नोआ के अपार्टमेंट लौटते हैं, जहां नोआ निक के करीब आने की कोशिश करती है। पहले निक मना करता है, लेकिन जब नोआ कहती है कि ब्रायर बाहर है और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो वह मान जाता है और दोनों करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी ब्रायर आ जाती है, जिससे वे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और निक को जाना पड़ता है। अगली सुबह निक की मां क्लोडिया हॉस्टल आती है, लेकिन नोआ उससे बात करने से इनकार कर देती है और उसे जाने को कहती है। क्लोडिया कहती है कि निक को मदद की जरूरत है और अगर नोआ सच जानना चाहे तो उसे कॉल कर ले। अगले दिन नोआ डिनर पर निक के घर जाती है और सोफिया से मिलती है, जिससे उसे जलन होती है क्योंकि निक उसके साथ इंटर्नशिप कर रहा है। डिनर के दौरान नोआ देखती है कि निक और सोफिया काफी करीब हो रहे हैं और गुस्से में सबके सामने कह देती है कि वह और निक लिव इन में रहना चाहते हैं, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। उसकी मां बताती है कि आज उनके पिता की मौत का दिन है, इसलिए नोआ कभी कभी ऐसा व्यवहार करती है। इसके बाद निक नोआ के पास जाता है और माफी मांगता है और समझाता है कि उसका रिश्ता सोफिया से सिर्फ प्रोफेशनल है, वह सिर्फ नोआ से प्यार करता है, लेकिन फिर भी चली जाती है। अगले दिन नोआ क्लोडिया को मिलने के लिए घर बुलाती है और क्लोडिया उसे कहती है कि ड्रॉर में रखे डॉक्यूमेंट्स देखे। वहां पता चलता है कि निक के पिता विलियम ने क्लोडिया पर झूठा इल्जाम लगाकर तलाक लिया था, जबकि वह पहले से नोआ की मां के साथ थे। फिर क्लोडिया विलियम के टूथब्रश चुराकर अपने पास रख लेती है। निक नोआ को मनाने डिनर पर ले जाता है और अपने हाथ पर नोआ का नाम टैटू दिखाता है। नोआ खुश होती है, लेकिन कहती है कि उसे नहीं बनवाना चाहिए था। दोनों डांस करते हैं और निक बताता है कि उसे सोफिया के साथ लंदन जाना होगा, जिस पर नोआ नाराज नहीं होती। निक और सोफिया लंदन जाते हैं, जहां निक अपने दादाजी से ब्रायर के बारे में जानता है। दादाजी बताते हैं कि ब्रायर मानसिक अस्पताल में थी और इसमें निक की कोई गलती नहीं थी। सोफिया केस जीतने की खुशी में निक को गले लगाती है, लेकिन कोई उनकी तस्वीरें लेता नजर आता है। निक घर लौटता है और नोआ को बुलाता, लेकिन वह पार्टी में होती है। माइकल नोआ के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ मना कर देती है। तभी निक आ जाता है। उसे नोआ और माइकल साथ देखकर शक होता है। नोआ बताती है कि कुछ नहीं है, लेकिन बढ़ती गलतफहमियों के कारण दोनों ब्रेक लेने पर सहमत होते हैं। निक काम में व्यस्त हो जाता है, जबकि सोफिया उसे पसंद करने लगती है। माइकल नोआ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। निक के दोस्त लायन बताता है कि रॉनी जेल से छूट चुका है और जल्द एक रेस में हिस्सा लेगा। वे रॉनी से बदला लेने की योजना बनाते हैं, लेकिन नोआ और जेना को कुछ पता न चले। रेस वाले दिन निक और लायन वहां पहुंच जाते हैं। रेस में रॉनी और कुछ लड़के शामिल होते हैं। तभी नोआ भी जेना के साथ पहुंच जाती है और पता चलता है कि वह भी रेस में हिस्सा ले रही है। एक लड़की रेस के नियम बताती है कि पुलिस आने पर पूरी जिम्मेदारी रेसर्स की होगी। इसके बाद रेस शुरू हो जाती है और उनके बीच टक्कर का कंपटीशन शुरू हो जाता है, लेकिन ब्रायर पुलिस को कॉल कर बताती है कि यहाँ इलीगल रेसिंग हो रही है। पुलिस आती है, लेकिन सभी रेसर्स चकमा देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक पुलिस की कार फिनिशिंग लाइन पर आकर उन्हें रोकने के लिए गन पॉइंट कर देती है। निक और नोआ मिलकर रॉनी की कार को टक्कर मारकर पुलिस की कार से एक्सीडेंट कराते हैं और लायन को रेस जितवाते हैं। पुलिस रॉनी को गिरफ्तार कर लेती है, बाकी भाग निकलते हैं। पार्टी में लायन जेना से माफी मांगता है। जेना कहती है कि वह उसे प्यार करती है, लेकिन उसके गलत कामों से दुखी है। लायन बताता है कि रेस जीतकर भी उसे खुशी नहीं मिली। जेना लायन की बात नहीं सुनकर चली जाती है। ब्रायर नोआ को निक और अपने पास्ट के बारे में बताती है। वह कहती है कि एक्सीडेंट के बाद निक उसे छोड़ गया था, जबकि वह प्रेग्नेंट थी और इसके पीछे निक के परिवार का हाथ था। ब्रायर पार्टी में निक की मॉम क्लोडिया को लेकर आती है, जो सच बताती है कि विलियम ने रफेला के लिए तलाक लिया था और निक को उनसे दूर किया। क्लोडिया एक डीएनए रिपोर्ट दिखाती है कि मैगी भी विलियम की बेटी है और उसे प्रॉपर्टी का हक मिलना चाहिए। विलियम पूछता है कि तुम्हें मेरा डीएनए कैसे मिला। वो बताती है, मैंने तुम्हारे टूथब्रश से तुम्हारा डीएनए लिया। निक पूछता है कि तुम घर में कैसे गई, तो नोआ बताती है कि मैं इनको लेकर गई थी। निक को गुस्सा आता है, जबकि नोआ समझाने की कोशिश करती है, पर निक उसकी एक बात भी नहीं सुनता और गुस्से में जाने लगता है। जब निक अंदर जाकर सोफिया को किस करता है तो नोआ टूट जाती है। ब्रायर नोआ को दिखाती है कि वही थी जिसने निक और सोफिया की तस्वीरें ली और माइकल को नोआ के करीब भेजा था, क्योंकि वह निक से बदला लेना चाहती है। तस्वीरें देखकर नोआ और भी ज्यादा दुखी होती है और वहां से चली जाती है। निक गुस्से में ड्राइव करता है, लेकिन लायन समझाता है कि नोआ के साथ ऐसा करना गलत था। निक समझ जाता है कि उसने गलत किया है और वापस पार्टी में जाकर नोआ को खोजता है, लेकिन ब्रायर कहती है कि नोआ अब उससे नहीं मिलेगी। निक हॉस्टल जाता है, जहां नोआ माइकल के कमरे में छुपती है। माइकल उसका फोन ऑफ कर देता है ताकि वह निक के मैसेज ना देख पाए, जिसके बाद गुस्से में नोआ माइकल के साथ इंटीमेट हो जाती है, जिसका वह फायदा उठाता है। नोआ दुखी होकर हॉस्टल से बाहर निकलती है, जहां निक बारिश में उसका इंतजार करता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। निक समझ जाता है कि अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है और वह भी चला जाता है। आखिर में नोआ अपने डैड की कब्र पर जाती है और विदाई देती है। वहां उसे निक का लिखा मैसेज मिलता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, जिससे वह इमोशनल हो जाती है। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और विस्तार सिनेमा चैनल सब्सक्राइब करें।